आइए तो दोस्तों, सबको नमस्कार, जय हिंद। तो आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/वी के। आप हैं विनोद कुमार सिंह फिजिक्स के साथ। तो हम लोग जो है इस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है नीट 2021 मोशन इन प्लेन, जिसमें से हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 और 5 आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन मिलाइए और इन सभी क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करिए, उसके बाद तब वीडियो को आगे देखिएगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर with a uniform speed take a time capital T complete one revolution। मतलब कि पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्किल में टी टाइम लेता है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एंगल थीटा, इसी पार्टिकल को एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम हाइट 4r इक्वल टू हो जाएगा। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाई, यही बताना है। ऑप्शन आपका फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2gt² अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 1/2, थीटा इज इक्वल कास इनवर्स GT² अपन पाई स्क्वायर आर की पावर 1/2, थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स पाई स्क्वायर आर GT² पावर 1/2, थीटा साइन इनवर्स पाई स्क्वायर आर GT² पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है किस में, तो 2021 में आया हुआ है। तो आप देखिएगा कि पार्टिकल क्या करता है, सबसे पहले टी टाइम में रेडियस आर का है। और तो आइए तो हम लोग जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को जय हिंद। और आपका दोस्त विनोद कुमार सिंह आपके लिए लाया है मोशन इन प्लेन के जो है क्वेश्चन लाया है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने देखा जी मेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जे मेंस में पूछे हुए हैं। तो लगभग हम लोग 19-20 क्वेश्चन किए थे। और मैंने बोला इसी चैप्टर से मैं नीट का भी पहले करा देता हूं टोटल जितने क्वेश्चन, उसके बाद ठीक है। तो हम लोग 3 क्वेश्चन तक हो गया है, 4th क्वेश्चन से करना है। तो ये हमने इसलिए लिख दिया है कि आपको जानकारी रहे कि क्वेश्चन 4 और 5 हम लोग करेंगे। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्या दिया है प्रोजेक्शन का। तो इसमें बोला है कि आर क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और टाइम पीरियड कितना लगा इसको, कैपिटल टी लग गया है। मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो 4r हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या, अगर हम लोग निकाल दें लेट क्या होगा, इनिशियल स्पीड अगर हम ले लें तो कितना होगा, u मान लें। ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम होता है, यही ना होता है। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 2 पाई कैपिटल आर ये होता है, और ये टाइम कैपिटल टी यहाँ से हो गया। तो u का जो वैल्यू मिल गया हमारे पास, मिल गया 2 पाई कैपिटल आर अपान कैपिटल टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला कैपिटल एच इक्वल होता है, कितना होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना होता है, 2g होता है। ठीक है, ये होता है ना, एच इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। और हम लोग को क्या करना है, यहाँ u की जगह यही वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से आपका हो जाएगा h की वैल्यू कितनी है, तो हमारा यहाँ लिखा 4r, तो हम लिखते हैं u² साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना होगा, 2g इक्वल कितना हो जाएगा, 4r। ये क्वेश्चन में दिया है 4r, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो u² इक्वल आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8gr अपान कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया ना। कितना हो जाएगा, u² इक्वल 8gr साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। तो आपका जो क्या निकाला, थीटा निकालना है, तो आप लिखिए साइन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8GR अपान कितना हो जाएगा यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब u की वैल्यू आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 8GR और u स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ रख देनी है। कहाँ गया, u इक्वल टू ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर और यहाँ से जब यहाँ पे नीचे लिखेंगे t तो ये t स्क्वायर यहाँ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम निकाल देते हैं साइन थीटा। जब साइन थीटा निकालेंगे तो आपका जो है वैल्यू एक तरह से इसमें से साइन थीटा अगर निकालते हैं तो इसमें से वैल्यू अगर हम काट दे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 2GR t स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर r स्क्वायर। और इस हिसाब से नहीं, अभी स्क्वायर है ना, स्क्वायर ही लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर साइन थीटा ले लेते हैं तो आपका अंडर रूट में होगा, अंडर रूट मतलब 1/2 हम लिख देंगे। तो 2GR t स्क्वायर अपान कितना हो गया, इसको इससे काट देते हैं चलिए यहाँ से, तो हमारा ये r यहाँ से हट जाएगा। तो आया कितना t स्क्वायर यहाँ पे पाई स्क्वायर यहाँ पे r हो गया। ठीक है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये साइन थीटा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू होगा 2GT स्क्वायर अपान यहाँ पे पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। यही हमारा यहाँ पे देखिए थीटा है ना, तो थीटा इज इक्वल यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग मिला लेते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। एक बार देख लिए, एक बार आप लोग देखिएगा, कहीं पे आपको कहीं ना समझ में आया तो आप ज़रूर बताइएगा। तो हम इसका ऑप्शन आपको देखिए आपके स्क्रीन पे होगा, थीटा इक्वल साइन स्क्वायर 2GT स्क्वायर पाई स्क्वायर r। और तो आपका पहला आंसर मतलब फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, क्या है, थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स 2GT स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। आपने देखा ये आपका आंसर करेक्ट है। तो आप समझ गए, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना था, रेडियस दिया है, टाइम पीरियड दिया है और हाइट कितना 4r के इक्वल है, तो स्पीड इक्वल टू 2πr/t हो जाएगा। u इक्वल टू इतना हो गया और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g होता है। तो u स्क्वायर यहाँ से h की जगह 4r रख के u स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, u की वैल्यू फिर ये रख के हम लोग साइन थीटा यहाँ से साइन स्क्वायर अलग कर लेंगे और उसके बाद साइन थीटा 1/2 हो जाएगा और कुछ कट जाएगा तो काट के थीटा इज इक्वल इतनी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो समझाइएगा, जरूर बताइएगा अगर किसी को आपको रिक्वायरमेंट है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। तो आइए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया हुआ है, तो 2022 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान से आप रीड करिए और आप कोशिश करिए क्वेश्चन को जो है सबसे पहले आप पॉज करिए, उसके बाद लगा के फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा। क्या दिया है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 RPM मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट टू 1320 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज कितना होगा, 2π 4π 12π 104π इतना। नीट 2022 में है। सबसे पहले बोला है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंज 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट टू कितना है आपका 1320 रिवोल्यूशन इन 16 सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया हमारी वैल्यू। तो आपका दिया है 16 सेकेंड है 1200 3120। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग सबसे पहले आप लोग को नमस्कार दोस्तों। तो आपका दोस्त जो है विनोद कुमार सिंह आपके लिए लाया है आपका नीट
2022, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मोशन इन प्लेन से है। तो हम लोग आइए करते। सबसे पहले अगर दोस्त जो है सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, जिससे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग क्या है यहाँ पे हमारे पास दिया है n1, अगर हम फ्रीक्वेंसी न्यू1 भी बोल सकते हैं इसको, हम क्या करते हैं न्यू1 लेते हैं। न्यू1 मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है 1200 दिया है, और यहाँ पे अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये RPS हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3120/60 करेंगे तो ये RPS हो जाएगा, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड रिवोल्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी है। और हम लोग जानते हैं यहाँ टाइम कितना दिया है, 16 सेकंड टाइम दे रखा है। अल्फा की वैल्यू मतलब एंगुलर नहीं पता, तो ओमेगा 1 इक्वल टू हम लोग पता है 2 पाई कितना होता है न्यू1, या ऐसे होता है न्यू1 होता है, ठीक है, 2 पाई न्यू1 हो गया। तो अब हम लोग के पास कितनी वैल्यू है, तो वैल्यू हमारे पास ये है 2 पाई और है कितना, तो 1200 अपान यहाँ कितना 60 है, और दूसरा ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 पाई है, और यहाँ कितना है 31 और 20/60 हो गया, इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल हम लोग पता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान कितना होगा टी होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो 2 पाई है, और यहाँ 3120 और यहाँ पे 60, और इसको कॉमन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे 1200 और यहाँ पे 60 हो गया, ये दोनों में से 2 पाई कॉमन हो गया। तो अल्फा इज इक्वल 2 पाई कॉमन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 12 से इसमें से घटा देंगे 0, और यहाँ पे 2, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 11, 9 2 11 हो जाएगा, और उसके बाद 1920 60 से भाग देना, 0 से 0 कट जाएगा, और उसके बाद 6 से कट जाएगा, 6 से काटिए 6 3 18 और 6 दूनी 12, 32 हो गया। तो L इक्वल कितना हो गया 32 दूनी 64, 64 पाई। कोई ऑप्शन है कि नहीं, ये मिलाना है, इतना हो गया आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये चेक करना हम लोग को, ऑप्शन देखिए कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है कि आपके पास नहीं, तो आपका कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मैच कर रहा है क्योंकि आपका दिया है, तो देखिए कहाँ पे मिस्टेक आप लोग ध्यान से, तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा कहाँ गलती आप बताइएगा। तो देखिए गलती नहीं है कहीं, क्योंकि हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी लिखे, तो ये हम लोग ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 और 1 की वैल्यू टी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टी हम लोग का छूटा है, वही मुझको लगा। टी यहाँ पे आप 16 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 16 रखते चलिए। और आपको करना क्या है, यहाँ 16 को काट दे, 16 दूनी 32, अब कितना 2 दूनी 4, 4 पाई वाला ऑप्शन जो भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो आपने देख लेना 4 पाई वाला ऑप्शन कौन है। चलिए मैं मिला लेता हूँ, आपके पास स्क्रीन पे होगा, मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है। आपका 4 पाई है, सेकंड ऑप्शन है बी, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 पाई, यही वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत दिक्कत नहीं थी, आप समझ गए क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और लाइक करिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।